हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स क्रम। आज हम बात करने वाले हैं कि बिगिनर्स को बैंक निफ्टी में कौन से स्ट्राइक प्राइस पे काम करना चाहिए जिससे कि उनका अगर लॉस होता है तो बहुत ही मिनिमम हो। चलिए आज की हम चार्ट की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी यहाँ ओपन होता है, फिर यहाँ आके एक ये रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, फिर इस रेजिस्टेंस को यहाँ कहीं जाके और फिर ब्रेक करता है। तो जब ये ब्रेक कर रहा होता है तो जनरली हम क्या कहते हैं कि 36,536 ये लेवल है, तो हमें 36,500 का कॉल ले लेना चाहिए या फिर 36,600 का कॉल ले लेना चाहिए। इसमें जो बिगिनर्स होते हैं उनको इसकी वोलेटिलिटी की आदत नहीं है, जिसकी वजह से उनका लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। अब लॉस बड़ा हो जाता है तो फिर वो सरवाइव मार्केट में नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, एज अ बिगिनर्स हमें पैसा कमाने की तरफ नहीं बल्कि हमें सीखने पे फोकस करना चाहिए। तो सीखने के लिए हम बहुत ही कम एसएल के साथ भी सीख सकते हैं। अब अगर हमें अपना स्टॉप लॉस कम करना है तो हम कैसे कम करें? दोस्तों, हम बिल्कुल इस ब्रेकआउट पे ही काम करेंगे, लेकिन हमें स्ट्राइक प्राइस ये नहीं रखना है। हमें एटीएम नहीं, हमें डीप ओटीएम जाके काम करना है। हमें उस स्ट्राइक प्राइस को सर्च करना है जिसका प्रीमियम 80 से 100 रुपए के बीच में चल रहा हो। जैसे अगर मैं बात करूं, ये है 37,200 की स्ट्राइक प्राइस का चार्ट। अब दोस्तों, अगर हम 37,200 की स्ट्राइक प्राइस का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारा चार्ट बन रहा है वो बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह ही बन रहा है। अब ये हमारा बनता है रेजिस्टेंस लेवल और इसके बाद यहाँ आता है कहीं तो भी ब्रेकआउट। अब दोस्तों, यहाँ ब्रेकआउट आता है। अब जो इस टाइम पे ब्रेकआउट आया तो अभी प्रीमियम कितना है? 105, 106। यहाँ अगर हम इसे बाई करते हैं तो हमारा मैक्सिमम एसएल जो होगा वो कहीं तो भी यहाँ होगा। दैट मीन्स कि 80 के आसपास। तो मैक्सिमम लॉस हमें पहले से ही पता है कि हमारा मैक्सिमम जो लॉस है वो 20 to 25 रुपीज का हो सकता है। वेयर एज अगर हम एटीएम की बात करें, जैसे सपोज अगर हम 36,500 की कॉल ले लेते हैं और उसके चार्ट को देखते हैं, तो ये है इसका चार्ट। अब दोस्तों, यहाँ कहीं तो भी हम बाई करेंगे इसे, तो इसका प्राइस चल रहा है 371 और इसका जो एसएल होगा वो कहीं तो भी यहाँ होगा। दैट मीन्स कि 305। तो यहाँ जो आपका एसएल बन रहा है वो करीब करीब 65 से 70 रुपए का बन रहा है। और इसमें अगर हम टारगेट देखें तो टारगेट तो नो डाउट कि बड़ा मिल रहा है, लेकिन उसके रिवॉर्ड में रिस्क भी बड़ा लेना पड़ रहा है। वेयर एज अगर हम यहाँ देखते हैं, इसके चार्ट पे आते हैं 37,200 वाली पे, तो यहाँ आप देखें तो ये जो आपको दिख रहा है इसका 105, 106 पे हम बाई करते हैं, ऐसे लगाते हैं एकदम आराम से 80 का, और पूरे दिन आप आराम से इसमें ट्रेवल कर सकते हैं। अब इसका अगर हम रीसेंट हाई देखें तो हमें दिख रहा है कि 164 के आसपास का इसका रीसेंट हाई है। दैट मीन्स कि 106, 105 पे हम एंटर करते हैं। 165 दैट मीन्स कि 60 पॉइंट्स का हमें अप्रोक्स टारगेट मिलता है। वेयर एज हमारा एसएल होता है तो कितना होता है? मैक्सिमम 20 to 25 रुपीज। दैट मीन्स कि मोर देन 1:2 का हमें रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। दोस्तों, अगर हम मोर देन 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पे काम करते रहे तो मार्केट में सरवाइव करना बहुत इजी है। अब हम बात करते हैं कि अगर सपोज हम यहाँ एग्जिट कर लिए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, और अगर नहीं भी करते हैं तो भी आप देखें कि वापस से आपको वो वाला स्ट्राइक प्राइस मिलता है। इसमें जो सबसे अच्छी बात है, इस स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप फ्राइडे के दिन काम करते हैं तो जो 80-100 वाली चीज है ये बहुत ज्यादा डीके होके 60 तक आ सकती है, उसके नीचे नहीं जा सकती है। भाई 80-100 ये फ्राइडे को है, इसको जीरो होना है थर्सडे को, जो वीकली एक्सपायरी होती है। तो थर्सडे तक जीरो होना है, तो एक ही दिन में जीरो थोड़ी हो सकता है। तो यहाँ आपका जो डीके होगा वो बहुत ही कम होगा, तो कम डीके होने की वजह से आपको यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो आप एक बार इसको एनालाइज करें। मैं ये नहीं कहता कि आप स्ट्रेट अवे जाएं और इस पे काम करें, इसको एनालाइज करें, इसको रडार पे रखें। 2, 4, 10 दिन, 15 दिन आप इसे ऑब्जर्व करते रहें। उसके बाद अगर ठीक लगे तो आप इस स्ट्राइक प्राइस को चूज करके काम कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी दिक्कत आती है, आप
कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका रिप्लाई हम आपको जरूर करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इस तरीके के और भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।